Hello students, this is Deepak Yadav from Suraj School Mahendragarh. Welcome to our YouTube channel Suraj School Mahendragarh. आज हम डिस्कस करेंगे हम 7th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। 2.2 के क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको सोल्व करेंगे और किस तरीके से सोल्व करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे आज अपनी क्लास में। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट डायाग्रामेटिकली। रिप्रेजेंट डायाग्रामेटिकली दैट मीन जो फ्रैक्शन हमें दी गई है उसको हमें डायग्राम से शो करना है कि डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको हम किस तरीके से बनाएंगे उस फ्रैक्शन को। तो a है यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू 1/1/3। दिस इज द फ्रैक्शन। इसको जब हम सोल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2/3 2 2 जा 4/3 4/3 जो आएगा, इन दोनों को जब सोल्व किया तो 2 2 जा 4/3 आएगा। 4/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आएगा 1/1/3। अब इसको डायग्राम में कन्वर्ट करना है। दैट मीन हमें फिगर बनाना है, कोई डायग्राम बनाना है जिससे इसको शो कर दे। दैट मीन वन फिगर कंप्लीट एंड 1/3 ऑफ द other figure, 1/3 of the other figure. That means if we take any diagram, that is we take the sphere. Here is the sphere. This sphere is complete. We dark this sphere. This sphere is complete and 1/3 another sphere is here, and we divide this sphere in equal 3 parts. Why? Because the denominator is here 3 and one part out of 3 में से एक पार्ट को डार्क करना है। तो यहाँ 3 पार्ट इक्वल पार्ट कर देंगे, इसके 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। उनमें से किसी एक को डार्क कर दो, किसी एक को इसको डार्क कर दिया हमने। दैट इज द डायग्रामेटिकली फिगर। डायग्रामेटिकली शो कर दिया हमने इसको। 1 इज कंप्लीट एंड 1/3 दैट मीन 3 पार्ट्स में से 1। उस स्क्वायर के हमने 3 पार्ट कर लिए, उसमें से हमने 1 जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, उसको हमने डार्क कर दिया है। This is the diagrammatically show of this fraction, that is 1/1/3. Next is that 3 multiply 1/6. B is that 3 multiply 1/6. That is 3/6. That means कोई भी फिगर ले लेंगे उसके हम इक्वल 6 पार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने स्क्वायर ले लिया, है यहाँ से, इसके हमने 6 पार्ट कर लेना है इक्वल 1 2 3 4 5 and 6 equal parts are here of this square. Out of these 6, 3 parts we can dark। 6 पार्ट में से हमें कोई भी 3 पार्ट जो है वो डार्क करने हैं। तो 3 पार्ट जो है हमने इधर के लिए जो है वो डार्क कर दिए हैं। दैट मीन हाफ जो स्क्वायर था वो हमने डार्क कर दिया है। इसमें से आधा जो स्क्वायर था वो हमने डार्क कर दिया। 3/6 को अगर हम कैंसिल करेंगे, जब इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 दैट इज 1/2। 1/2 को अगर शो करना है, 1/2 को कहीं शो करना है तो क्या करेंगे, कोई भी फिगर बनाएंगे, उसके 2 इक्वल पार्ट करेंगे, उसमें से 1 पार्ट को क्या करेंगे, डार्क कर देंगे और बाकी जो पार्ट्स है वो रिमेनिंग बच जाएगा हमारे पास में। दैट इज द डायग्रामेटिकली शो ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज दिस फ्रैक्शन, दैट इज 3/6। इज दैट क्लियर? सो 4/8 सी पार्ट है, उसमें भी कोई भी फिगर लेंगे उसके 8 इक्वल पार्ट करेंगे, 4 पार्ट्स को डार्क करेंगे। 1/1/3 जो फर्स्ट जो पार्ट किया है 1/1/3, डी पार्ट जो है सेम एज इट इज ही करना है। इज दैट क्लियर? आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें बोला है मल्टीप्लाई एंड राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना है। 2 मल्टीप्लाई ए पार्ट है यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3/4। दिस इज 2 मल्टीप्लाई 3/4। अब इनको कैंसिल करते हैं तो कैंसिल कर लो, अदरवाइज डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। हमेशा जब भी कैंसिल करना होगा तो हमेशा कैंसिल मल्टीप्लाई में होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही कैंसिल होगा, कभी भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कभी कैंसिल नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे हमेशा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होंगे, चाहे वो ऊपर नीचे एक ही फ्रैक्शन के हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो तो दूसरे वाले फ्रैक्शन के हो, तभी कैंसिल होंगे। अदरवाइज खुद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कभी कैंसिल नहीं होंगे। दैट इज 1 3 जा 3 और नीचे डिनोमिनेटर है 2। दिस इज द आंसर।
अब अगर इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3 को डिवाइड कीजिए 2 से, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 1। डिनोमिनेटर जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड बना लो या मिक्स से इम्प्रॉपर बना लो, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। 2 है तो डिनोमिनेटर 2 ही रहेगा। यहाँ जो है अपने पास क्वोशंट जो है वो यहाँ आ जाएगा होल नंबर, और जो रिमाइंडर है वो कहाँ चला जाएगा, वो न्यूमरेटर बन जाएगा, दैट इज 2 1/1/2। दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर 3/2। दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर 3/2। बाकी जो पार्ट है इस क्वेश्चन के वो भी एज इट इज करने हैं हमें। फॉर एग्जांपल मैं पार्ट लेता हूँ जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का है, f जो पार्ट है इस क्वेश्चन में, f पार्ट है 4 × 5/2, 4 × 5/2। तो पहले इसको 4 मल्टीप्लाई, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। सिंपल फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और होल नंबर की मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो है फ्रैक्शन न्यूमरेटर जो उसमें ऐड हो जाएगा, 2 5 जा 10 + 1 11, 11/2। दैट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन। 11/2 आ गया है। अब इनको कैंसिल करेंगे, 2 और 4 आपस में कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 और 11 की मल्टीप्लाई 22, डिनोमिनेटर 1 है तो 22/1 या 22 एक ही बात है, आंसर वही है, तो आंसर इज 22। तो यहां से अपने पास आंसर हो जाएगा 22। 4 × 5/1/2। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे, उसके बाद आप कैंसिल होंगे तो कैंसिल कर देंगे, आंसर जो आएगा अपने पास आंसर आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। लास्ट जो पार्ट है इसका, उसमें पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है। लास्ट जो पार्ट है मैं यहां कर देता हूं, एच पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, 2/3/14 मल्टीप्लाई बाई 21। दिस इज द क्वेश्चन। अब इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, 14 2 जा 28, 28 + 3 31, 31/14 मल्टीप्लाई बाई 21। अब इनको कैंसिल करेंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे, 7 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब 2 3 और 31 और 2 कैंसिल नहीं होते, 2 और 3 आपस में कैंसिल नहीं हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 31 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 93/2। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 93 को 2 से डिवाइड कीजिए, 93 को 2 से, 2 4 जा 8, 1 3, 2 3 जा 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर। तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2 ही रहेगा और जो रिमाइंडर आया है वो फ्रैक्शन न्यूमरेटर बनेगा, 1 ऊपर चला जाएगा और यहाँ क्या आएगा 46/1/2। आंसर इज 46/1/2। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद जो भी है कैंसिल करना है कैंसिल कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे इसको हमारे आंसर को। इज दैट क्लियर? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के। ए पार्ट जो है उसमें दिया गया है 1/4 ऑफ, और इसके पार्ट दिए गए 4 पार्ट दिए गए। एक बार दिया 24, 28, 18/3/4, 9/1/2, ये सब दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे, तो 1/4 ऑफ के आगे हम एक बार ले लेंगे 24, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में 24 दिया गया है तो 24 रख देंगे। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, आपने मैथ में पढ़ा हुआ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 24। अब इनको कैंसिल करेंगे तो 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 1 6 जा 6, और नीचे डिनोमिनेटर 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा 6। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट जो पार्ट है या थर्ड पार्ट जो है उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है। मैं इसका लास्ट पार्ट कर देता हूं, 1/4 ऑफ 9/1/2, दैट इज 1/4 मल्टीप्लाई 9/1/2 है। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 9 जा
18 प्लस 1 19 अपॉन 2। अब इनको करेंगे, कैंसिल होते हैं तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज सोल्व कर देंगे। 1 4 19 अपॉन 2, 19 4 कैंसिल नहीं होते, 1 2 कैंसिल नहीं होगा, 19 2 कैंसिल नहीं होता, यहाँ कैंसिल नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि 2 और 4 तो सर कैंसिल हो रहा है, नहीं। मैंने बताया था आपको कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कभी कैंसिल नहीं करने हैं आपस में, तो आपको ये कैंसिल नहीं करने। तो ये हो जाएगा 19 1 जा 19 अपॉन 4 2 जा 8। मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 19 को डिवाइड कर लो 8 से, 8 2 जा 16, रिमाइंडर इज 3। मैंने बोला था डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर 8 रहेगा, जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर 3 चला जाएगा ऊपर, और जो क्वोशंट है वो क्या आ जाएगा, होल नंबर। तो 8 जा 16 प्लस 3 19, तो आंसर हो जाएगा 2/3 अपॉन 8। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट जो है उसमें दिया गया है 5/6 ऑफ 5/6 ऑफ, एक बार दिया 20, फिर 24 36/1/6 42/5/6, ये सब दिया गया है। सेम जैसे आपने यहाँ किया है सेम टू सेम वहां भी ऐसे ही करना है। ऑफ के आगे जो भी इसके पार्ट दिए गए हैं उनको रखना है, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, अदरवाइज नहीं होता तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। इज दैट क्लियर? आप सभी को समझ में आ रहा होगा आई होप। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो भी ऐसा ही है जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आई होप आप सभी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं हम। Vinita completed 5/6 of her homework on Saturday. How much homework is left to be completed on Sunday? कहती है, क्वेश्चन में बोला है कि विनीता जो है सैटरडे को अपने होमवर्क का 5/6 पार्ट कर लेती है, लेकिन पूछा है कि संडे के लिए उसने कितना जो होमवर्क वो बचा हुआ है कंप्लीट करने के लिए। विनीता completed her homework on Saturday. That is 5/6। 5/6 जो है वो होमवर्क कंप्लीट कर लेती है सैटरडे को, बाकी जो बचा है वो संडे को कंप्लीट करेगी। तो ये बताना है कि वो संडे को कितना कंप्लीट करेगी, ये बताना है हमें। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट होमवर्क वाज 1। हमने मान लिया कि होमवर्क जो था 1 था, कंप्लीट जो है वो 1 था, उसमें से 5/6 उसने कर लिया है, बचा कितना है वो संडे को करेगी। तो संडे को कितना किया है वो बताना है। मीता how much homework is left to be completed on Sunday? Homework is left to be completed on Sunday. संडे को कंप्लीट करने के लिए कितना बचा है, तो क्या करेंगे, टोटल होमवर्क हमारे पास में 1 है, हमने अज्यूम कर लिया है, सपोज कर लिया है। 5/6 वो कर चुकी है, तो कितना बचा, टोटल में से 5/6 कर चुकी है, उसको सेपरेट कर देंगे। तो 1 - 5/6। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने 2.1 एक्सरसाइज में किया था। कैसे किया था वो देखो। 1 के लिए डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, 1 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6। क्लियर? 6 को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से, 1 से डिवाइड करें तो 1 6 जा 6 होते हैं 6, मल्टीप्लाई किससे, इसी के न्यूमरेटर, इसके न्यूमरेटर क्या है 1, बीच में सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। अब सेम टू सेम जो हमने फर्स्ट फ्रैक्शन में किया सेम टू सेम आगे करेंगे। इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा, मल्टीप्लाई बाय किससे, इसी के न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर क्या है 6 का न्यूमरेटर क्या है 5। अब सोल्व करेंगे, 6 1 जा 6 माइनस 1 5 जा 5 अपॉन 6, दैट इज 1/6।
इतना जो पार्ट है, इतना जो होमवर्क है वो बचा है, और वो कब कंप्लीट कर देगी? संडे को कंप्लीट कर लेगी वो विनीता। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। एक बार फिर देखिए, विनीता जो है सैटरडे को कंप्लीट करती है 5/6 होमवर्क को, और पूछा है कि वो सैटरडे को कितना होमवर्क कंप्लीट करेगी, ये बताना है। तो हमने अज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया कि हमने जो होमवर्क जो है विनीता के लिए वो 1 है, तो उसने संडे को कितना करना है, तो टोटल में से जो सैटरडे कंप्लीट हो चुका है उसको सेपरेट कर दिया, हमारे पास में संडे का आ जाएगा। टोटल कितना था 1 में से हमने सैटरडे वाला होमवर्क कंप्लीट जो था वो सेपरेट कर दिया, तो 1 - 5/6 क्या बचा है 1/6। तो सैटरडे के बाद जो संडे को जो होमवर्क वो 1/6 बचेगा, तो उसको वो कंप्लीट करेगी 1/6 को, कब? संडे को। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। लास्ट जो पार्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, अब वो करते हैं। Question is that Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. How much water did Vidya drink? B part is what fraction of the total quantity of water did Pratap drink? तो ये बताना है कि प्रताप और विद्या जो है वो पिकनिक के लिए जाते हैं, और उनकी जो माँ है उन्हें एक बोतल दी है पानी की उन्हें पीने के लिए, जिसमें कितना लीटर पानी है 5 लीटर पानी है, और विद्या जो है 2/5 जो है ना उस पानी का क्या करती है, खुद पीती है, खुद कंज्यूम करती है, और जो बाकी जो है वो कौन कंज्यूम करता है, प्रताप कंज्यूम करता है। तो देखिए टोटल वाटर इन द बोतल, इन बोतल दैट इज 5 लीटर, 5 लीटर। विद्या कंज्यूम्ड वाटर, विद्या कंज्यूम्ड water 2/5 of the water, 2/5 of water कितना है अपने पास में 5 लीटर, मतलब 2/5 of 5 लीटर, 2/5 of 5 लीटर, that means 2/5 of convert to multiply and 5 से 5 कैंसिल, 5 बन जा 5 बन जा, that is 2 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विद्या ने जो है वो कितना लीटर पानी पिया है 2 लीटर, टोटल कितना था 5 लीटर, बचा कितना 5 लीटर में से 2 लीटर सेपरेट कर देंगे, 5 लीटर - 2 लीटर दैट इज 3 लीटर। दैट मीन प्रताप कंज्यूम्ड वाटर दैट इज 5 लीटर - 2 लीटर दैट इज 3 लीटर। 3 liter of water consumed by Pratap, 3 liter of water consumed by Pratap। क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए पार्ट में हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, ए पार्ट दैट इज द ए पार्ट। यहां लिख देंगे विद्या ड्रिंक्स वाटर दैट इज 2 लीटर। विद्या जो है 2 लीटर पानी पीती है। बी पार्ट What fraction of the total quantity of water did प्रताप drink? प्रताप जो है वो कितना पानी पीता है, लेकिन उसको हमें टोटल वाटर के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन में बताना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, बी पार्ट ये है प्रताप कंज्यूम्ड वाटर, तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रताप ड्रिंक, फ्रैक्शन ऑफ द वाटर कंज्यूम्ड बाई प्रताप। कितना है, प्रताप कितना लीटर पानी पीता है 3 लीटर, टोटल कितना है 5 लीटर अपॉन 5 लीटर, दैट मीन 5 लीटर में से 3 लीटर कन्वर्ट जो वाटर का है वो कंज्यूम करता है, वो पीता है। दैट मीन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी यहाँ से 3/5, 3/5 ये क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी किसकी, प्रताप की। प्रताप जो है 3/5 जो है वाटर जो टोटल उसका 3/5 जो पार्ट है वो कंज्यूम करता है। विद्या कंज्यूम करती है 2/5। एक बार दोबारा समझ लीजिए क्या है। क्वेश्चन में दिया गया था कि प्रताप और जो विद्या है वो दोनों पिकनिक के लिए जाते हैं, उनकी मम्मी जो है उन्हें 5 लीटर पानी की बोतल देती है पीने के लिए।
तो क्वेश्चन में बताया है कि विद्या जो है 2/5 जो है टोटल वाटर का वो कंज्यूम करती है खुद, और जो बाकी बचा है वो प्रताप कंज्यूम करता है। और प्रताप के लिए हमें बताना है कि विद्या ने कितना पानी पिया, कितना लीटर पानी पिया, और प्रताप के लिए ये बताना है कि प्रताप ने कितना पानी पिया इन फ्रैक्शन में बताना है। तो देखिए टोटल वाटर था हमारे पास में 5 लीटर, विद्या कंज्यूम्ड वाटर 2/5 ऑफ 5 लीटर, 5 लीटर का 2/5, इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास में आया 2 लीटर, इसका हमने 2 लीटर पानी पीती है। सो विद्या ड्रिंक्स वाटर दैट इज 2 लीटर, 2 लीटर वाटर जो है वो विद्या ने ड्रिंक किया है। उसके बाद जो बचा वो किसने, प्रताप कंज्यूम्ड वाटर 5 लीटर माइनस 2 लीटर दैट इज 3 लीटर, टोटल 5 लीटर था, उसमें से 2 लीटर विद्या ने कंज्यूम किया, विद्या ने पानी पिया है, बाकी कितना बचा 3 लीटर, 3 लीटर किसने पिया, प्रताप ने। तो प्रताप के लिए फ्रैक्शन भी बनानी है, फ्रैक्शन ऑफ द वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप, प्रताप ने कितना किया है 3 लीटर, कितने में से 5 लीटर में से, दैट मीन फ्रैक्शन इज 3/5। सो ये जो है ये आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था 2.2 का। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।